राधे। अच्छे और बुरे कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा, भक्त भी भोगते हैं, प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ी बहुत पूजा करते हैं इस आशा में कि हमारा संसार ठीक ठीक चलता रहे, और अगर कुछ हानि हो गई तो भगवान की मूर्ति फेंक देते हैं, चित्र को फेंक देते हैं। अजी हम नहीं मानते भगवान को, हमको भगवान ने दुख दिए। तो देखिए, हमें संसार से विरक्त होना है। प्रश्न उपस्थित होता है कि वैराग्य कहते किसको है? विगत राग वैराग्य, यानी जिसका राग चला गया हो, राग से रहित होना, इसका नाम वैराग्य। राग माने अटैचमेंट, लगाव, प्यार। लेकिन जी हम कैसे समझें कि हमारा प्यार कहाँ है? इसका कोई सर्टिफिकेट तो है नहीं। हाँ, बड़ी सीधी सी परिभाषा है। देखिए, जिस वस्तु या व्यक्ति के मिलने में हमें जितनी मात्रा का सुख मिलता है, उस वस्तु या व्यक्ति में हमारा उतनी मात्रा का राग है, लगाव है, अटैचमेंट है। अब ये राग भी दो प्रकार का होता है, राग द्वेष। ध्यान दीजिएगा, राग भी दो प्रकार का, राग द्वेष, यानी अनुकूल भाव से अटैचमेंट, प्रतिकूल भाव से अटैचमेंट, यानी दोस्ती से प्यार, दुश्मनी से प्यार। आप कहेंगे दुश्मनी से भी प्यार होता है? हाँ, जो तरीका, जो साधना, जो फल दोस्ती से प्यार करने का, वही तरीका, वही साधना, वही फल दुश्मनी से प्यार करने का। इसीलिए भागवत में कहा गया, गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः। भागवत के 7वें स्कंद के 30वें अध्याय का पहला श्लोक। कुछ गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से काम भाव से प्यार किया, उनको भी भगवान मिले। हाँ, जित देखूं तित श्याममयी है। और कंस ने दुश्मनी से प्यार किया, उनको भी भगवान मिले। हाँ, इसीलिए पुनः भागवत में कहा गया, कामं क्रोधम भयं स्नेहमैक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते। भागवत के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 15वां श्लोक। काम भाव से भगवान से प्यार हो जाए, क्रोध भाव से हो जाए, स्नेह से हो जाए, भगवान में लीन हो जाए, इस भावना से प्यार हो जाए, किसी भी भावना से प्यार हो जाए, बस प्यार हो जाए, मन भगवान में तल्लीन हो जाए। देखिए, कंस ने दुश्मनी से प्यार किया ना, सनित्य दोद्विग्न धिया तमीश्वरं पिबन् वदन् वा विचरन् स्वपायच्छ्वसन् ददर्श चक्रायुधमग्रतो यस्तदेव रूपं दुरवापमाप। भागवत के 10वें स्कंद के 44वें अध्याय का 39वां श्लोक। कंस के सामने भोजन की थाली आई, भय के कारण कि श्री कृष्ण से मेरी मृत्यु होगी,
उसमें भी श्री कृष्ण दिखाई दिए, थाली फेंक दी। पानी आया, उसमें भी श्री कृष्ण, पानी फेंक दिया। दर्पण में मुख देखकर श्रृंगार करने लगा, दर्पण में भी श्री कृष्ण, दर्पण भी फेंक दिया। यहां तक कि उसने अपने कपड़े फाड़ डाले, शरीर नोच डाला, हर जगह कृष्ण 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 कृष्ण। तो मरने के बाद कंस को भी श्री कृष्ण मिले। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि भगवान से दुश्मनी से प्यार उन्हीं के लेवल वाले कर सकते हैं, यानी संत महात्मा। हम लोग भगवान से दुश्मनी से प्यार नहीं कर सकते, लेकिन दुश्मनी से भी प्यार होता है। तो चाहे आप संसार से दोस्ती या दुश्मनी करिए, या भगवान से दोस्ती या दुश्मनी करिए, दोनों का एक फल क्या? जिससे भी हम दोस्ती या दुश्मनी करेंगे उसके लिए हमारा मन पिघलेगा, और जिसके लिए हमारा मन पिघला वो पर्सनैलिटी हमारे अंदर समा जाएगी। जैसे लाह होती है ना, लाह को आप खूब पिघलाइए, लाक्षा को आप खूब पिघलाइए, इतना आग पर उसको पिघलाइए, गरम करिए कि 100 परत के कपड़ों में छाने तो भी छन जाए। अब आप उसमें कोई रंग छोड़ दीजिए, हरा, नीला, पीला, अब उसको चलाइए, ठंडा होने दीजिए। अब लाह रंग को चैलेंज कर सकती है कि तुम हमसे अलग नहीं हो सकते, रंग लाह को चैलेंज कर सकता है कि तुम हमसे अलग नहीं हो सकते। इसी प्रकार से हम संसार में किसी से प्यार करते हैं या दुश्मनी करते हैं तो उसका चिंतन करते हैं ना। चाहे दुश्मन हो उसका भी हम चिंतन करते हैं, दोस्त का भी चिंतन करते हैं, तो उसके लिए हमारा मन पिघलता है, तो वो पर्सनैलिटी हमारे हृदय में समा जाती है। इसीलिए जब कबीरदास जी से पूछा गया, महाराज वैराग्य किसे कहते हैं, तो कबीरदास जी ने बताया, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू सो दोस्ती, ना काहू सो बैर। संसार में न किसी से प्यार करो, न किसी से दुश्मनी की भावना रखो, न्यूट्रल हो जाओ, उदासीन। जैसे आपको मिठाई चाहिए, रास्ते में तमाम तरह की दुकानें पड़ती हैं, ये चप्पल की दुकान है, आप गुस्सा नहीं करते कि तुमने यहाँ चप्पल की दुकान क्यों लगाई, हमको मिठाई चाहिए थी। फिर और आप आगे गए, कपड़े की दुकान आई, और आगे गए जनरल मर्चेंट की दुकान आई, और आगे गए, हाँ ये चप्पल की दुकान आ गई। जैसे किसी माँ का बच्चा मेले में खो गया है, वो ढूंढती है मेले में, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है। पीछे से उसको ऐसा लगता है कि ये बच्चा शायद मेरा बच्चा है, सामने आकर देखती है नहीं ये तो कोई और बच्चा है, तो वो उस बच्चे पर गुस्सा नहीं करती कि तू मेरा बच्चा क्यों नहीं है, और उसको प्यार भी नहीं करती, न्यूट्रल होकर आगे निकल जाती है। ऐसे ही हमें संसार से उदासीन होना है। ये संसार है, स्त्री है, पति है, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, हम इनको मार तो सकते नहीं और मारना भी नहीं है, तो बस उदासीन रहना है, अपनी ड्यूटी करनी है, किसी से प्यार नहीं करना, दुश्मनी नहीं करनी। जैसे आप ऑफिस जाते हैं, फाइलों का ढेर लगा होता है, आप चुपचाप बिना राग या द्वेष के ऑफिस का काम करते हैं, तो हमें संसार से उदासीन होना है। और हम संसार से विरक्त हो गए, इसका अहंकार भी नहीं होना चाहिए। एक बार एक राजा था, उसको संसार से अचानक बैठे बैठे विरक्ति हो गई। उसके संस्कार थे अच्छे, पिछले जन्मों में उसने भक्ति की थी, तो एक दिन अच्छा खासा वो सिंहासन पर बैठा हुआ था,
कि उसके मन में विचार आया कि चेतो हरा युवतयः सुहृदोनुकूलाः सद्बान्धवाः प्रणयगर्भगिरश्च भृत्याः वल्गन्ति दन्ति निवहास्तरलासुरङ्गाः सम्मीलने नयनयोर्नहि किंचिदस्ति। ये जो मेरे इतने ठाट बाट हैं, मेरे पास हजारों घोड़े हैं, सैकड़ों हाथी हैं, और इतना गोल्ड है, इतने रत्न हैं, इतना मेरा बड़ा राज्य है, लेकिन सम्मीलने नयनयोर नहीं किंचिदस्ति। जब मेरी आंखें बंद हो जाएंगी तो ये मेरा कुछ नहीं रहेगा। ऐसा सोचकर वो विरक्त हुआ और वैसे ही जैसे उसने जेवर पहन रखे थे, मुकुट पहन रखा था, जंगल की ओर चल पड़ा। जाकर एक कुटिया में एक बहुत बड़े संत रहते थे, उनको प्रणाम किया और कहा, महाराज मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए। संत ने कहा, देखो पहले विरक्त होकर आओ। राजा ने कहा, महाराज मैंने सब तो छोड़ दिया, स्त्री छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, माँ बाप छोड़ दिए, राज्य छोड़ दिया। मैंने कहा है पहले विरक्त होकर आओ, बकवास मत करो। देखिए एक जमाना ये था कि संत महात्मा जल्दी से किसी से बात नहीं करते थे। कोई भी व्यक्ति जो शिष्य बनना चाहता था, कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहता था, वर्षों छुप छुप कर उस महात्मा की सेवा करता था। तब वर्षों बाद वो पूछते थे अपने शिष्य से, भाई ये यहाँ पर सवेरे सवेरे लकड़ी कौन रखकर चला जाता है खाना बनाने के लिए? अरे सवेरे सवेरे झाड़ू कौन लगाता है? और आज ये जमाना आ गया है कि संत महात्मा आते हैं, हमसे कहते हैं अरे भाई हमारी बात सुन लो, तो हम लोग कहते हैं अरे बड़ा आया सुनाने वाला, हमको सब पता है। इसीलिए संतों ने समय को देखकर अपना कानून सरल कर दिया। अगर उसी कानून से संत महात्मा चले, एक का भी कल्याण नहीं हो सकता। तो वो राजा चला गया ये सोचकर कि हाँ मैंने गलती की, मुझे संत के पास मुकुट वगैरह पहनकर नहीं आना चाहिए था, जेवर पहनकर नहीं आना चाहिए था। तो उसने वो मुकुट, जेवर, वो राजसी कपड़े उतार दिए और एक लंगोटी पहनकर वो आया। महाराज अब तो मुझ पर कृपा करिए, अब तो मुझे स्वीकार कर लीजिए। संत ने कहा, मैंने कहा है ना कि पहले त्याग करके आओ। राजा ने सोचा मैं क्या करूं, एक लंगोटी ही तो पहन रखी है और तो मैंने सब छोड़ दिया, ये लंगोटी भी महात्मा जी को खटक रही है। तो वो लंगोटी भी उसने फेंक दी और नग्न होकर वो महात्मा जी के पास आया और बोला, महाराज हम गृहस्थी हैं, हमने सोचा कि नग्न होकर आना आपके पास ठीक नहीं, अब तो ठीक है, अब तो महाराज मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। संत ने कहा, देखो मैंने तुमको 3 बार कहा है कि पहले विरक्त होकर आओ, वैराग्य करो मन में, उसके बाद मेरे पास आना। अब की बार अगर तुम ऐसे ही आए तो ठीक नहीं होगा। राजा ने सोचा अब मैं क्या करूं, इसका मतलब ये संत मुझे स्वीकार नहीं करना चाहते, और जब तक कोई संत हमको अपनी शरण में नहीं लेगा तब तक हमारा जो लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति का वो पूरा कैसे होगा। तो अगर ये संत मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ऐसे शरीर को धारण करके मैं क्या करूं, इससे अच्छा है मैं मर जाऊं। तो वो एक पेड़ के नीचे राजा बैठ गया अनशन करके, खाना पीना सब छोड़ दिया उसने कि मैं शरीर छोड़ दूंगा। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीत गया, 4था दिन बीत गया, 5 दिन हो गए। अब वो महात्मा जी अंदर अंदर इंक्वायरी कर रहे थे, अंदर अंदर वो समझ रहे थे कि हाँ इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। जब 5 दिन हो गए,
वो संत स्वयं उस राजा के पास आए और बोले, राजन उठो। लेकिन राजा की आंखें बंद हैं, यानी उसको ये फीलिंग ही नहीं रही कि मैं राजा हूं। फिर संत ने कहा, ओ त्यागी जी उठो, आंखें खोलो। अब भी राजा ने आंखें नहीं खोली, क्योंकि उसका अहंकार ये भी चला गया कि मैंने कुछ त्याग किया है। पहले उसे अहंकार था ना कि मैं विरक्त हो गया हूं, मैंने ये सब छोड़ दिया है। तो जब अहंकार पूरा चला गया, तब गुरुजी ने जब ये बात समझ ली थी, इसीलिए उन्होंने कहा, बेटा उठ। तब राजा ने आंखें खोली और फिर उनका बस, फिर तो जब शिष्य बना लिया तो फिर कल्याण होने में कितनी देर है। तो हमें संसार से विरक्त होना है, और हम संसार से विरक्त हैं इस बात का अहंकार भी ना हो। ऐसी स्थिति हो जाने से क्या हमारा काम बन जाएगा? ना। क्यों? क्योंकि केवल संसार से विरक्त हो गए। ठीक है, हमने समझ लिया कि संसार में सुख नहीं है, दुख भी नहीं है, असली सुख भगवान में ही है। ठीक है, लेकिन वो सुख कहाँ है, कैसे मिलेगा, ये बताने वाला कोई होना चाहिए ना। यानी संसार से वैराग्य और ईश्वर की शरणागति ठीक ठीक हो जाए। हम ईश्वर की शरण में कैसे जाएं, कैसे हम ईश्वर को प्राप्त करें, ये शरणागति ठीक ठीक होने के लिए इन दोनों के बीच में एक तत्व है, गुरु तत्व, महापुरुष। तो महापुरुष किसे कहते हैं, गुरु की क्या क्या आवश्यकता है, इसका समाधान अब कल किया जाएगा। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की। आके ना जा किशोरी राधे, आके ना जा किशोरी राधे, ओ आजा जा किशोरी राधे, आजा जा किशोरी राधे, भूरी 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 किशोरी राधे, भूरी भूरी मोरी किशोरी राधे, मोरे मन भाजा 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 किशोरी राधे, पुर में समाजा 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 किशोरी राधे, नैनों में छाजा किशोरी राधे, नैनों में छाजा किशोरी राधे, ओ नैनों में छाजा किशोरी राधे, नैनों में छाजा किशोरी राधे, ओ भूरी भूरी राधे, भूरी भूरी मोरी किशोरी राधे, भूरी भूरी मोरी किशोरी राधे, ओ भूरी भूरी मोरी किशोरी राधे, भूरी भूरी मोरी किशोरी राधे, ओ रति रस बोरी किशोरी राधे, रति रस बोरी किशोरी राधे, ओ रति रस बोरी